हाथरस पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कलेक्ट्रेट सभागार में पत्रकारों के साथ ही प्रेस वार्ता। निराश्रित गौवंश की समस्या का समाधान जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज बनना है, उसके लैंड के संबंध में प्रक्रिया आगे बढ़ गई है और मुझे लगता है कि जल्दी ही हमें जिले में मेडिकल कॉलेज भी पीपी रोड पे मिल जाएगा, हमारी जिला न्यायालय भी बन करके तैयार हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट नगर, चूंकि यह एक तरह से मिनी फूड प्रोसेसिंग उद्योग का केंद्र और ओडीओपी में हाथरस की हींग विश्वव्यापी है, देशव्यापी ही नहीं। एक बड़ा काम यहाँ पर रोजगार की दृष्टि से उपलब्ध है और सरकार लगातार निवेश, लगातार रोजगार को बढ़ावा देने के लिए जो सुविधाएं वो प्रदान करने का प्रयास करें। जनपद के अंदर भारतीय जनता पार्टी के हमारे चाहे कार्यकर्तागण हो, चाहे हमारे जनप्रतिनिधिगण हो, उन सब के लिए मैंने कहा है कि सभी अधिकारी, उनकी कोई समस्या आती है तो आदर पूर्वक उनको सुनना और जो समस्या समाधान करने लायक है उनको हर हाल में समाधान करना, और समाधान नहीं करने लायक है तो नहीं हो सकता है संतुष्ट करना। मैं मानता हूं भाजपा का कोई कार्यकर्ता कोई गलत समस्या लेकर के जाने की सोचता भी नहीं है, लेकिन सही समस्या उसकी हर हाल में सुनने का निर्देश दिया गया है। बिजली विभाग को भी आज कड़ी तरह से निगरानी करने के बाद मुझे ध्यान में आया कि यहाँ कटौती आवश्यकता से थोड़ा अधिक हो रही है, उसको कैसे ठीक किया जाए, इसके लिए साप्ताहिक बैठक पीएम लेवल पे यहाँ पर किया जाएगा। जो हमारे नलकूर कनेक्शन के धारक किसान हैं, उनका कोई भी विद्युत लाइन को काटने का काम अब यहाँ नहीं किया जाएगा। सरकार ने ये फैसला किया है इस वर्ष के बजट में कि जो किसानों को हम सिंचाई के लिए नलकूप पे बिजली देते हैं, उसका बिल किसानों को नहीं अदा करना पड़ेगा, बल्कि उसका बिल सरकार अदा करने का काम करेगी, क्योंकि किसान हमारी प्राथमिकता है और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए लगातार हमारी सरकार, डबल इंजन सरकार, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग प्रदेश में लगातार इस दिशा में बहुत सार्थक प्रयास कर रहे हैं और बहुत उसके परिणाम भी हो रहे हैं। इसलिए बिजली को लेकर के बहुत सारे संविदा कर्मी हो, जेई हो, यही हो, कहीं किसी के स्तर पर गड़बड़ी की जा रही है तो उस पर कड़े कदम उठाने के लिए मैंने निर्देश दिया है। एक यहाँ पर जो कुर्दिल नगर में आयुर्वेदिक हॉस्पिटल हमारा है, तो वहाँ निर्माण कराने की दृष्टि से भी यहाँ विषय आया है। जो हमारे अमृत महोत्सव वर्ष पर हर घर तिरंगा फहराया गया, सरोवर बनाया गया, लेकिन इस बार हर ग्राम सभा में शिला फलकम भी लगाया गया है, जिसमें हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, देश के लिए जो बलिदानी या कोई महापुरुष। सबसे पहले मुझे भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में जाने का मौका मिला, पार्टी के सभी पदाधिकारियों के साथ, सभी जनप्रतिनिधियों के साथ जनपद के बारे में विस्तार से चर्चा किया और जनपद में जो समस्याएं निचले स्तर में हैं, समीक्षा बैठक के दौरान उनके समाधान के लिए समुचित कार्रवाई करने के निर्देश भी दिया है। हमारा प्रयास है, हाथरस लगभग 24 वर्ष बने हुए हो गया, लेकिन एक जनपद की दृष्टि से जो सुविधाएं जिले में मिलनी चाहिए, अभी कई सुविधाओं से जिला वंचित है। आज की बैठक में उन सभी विषयों पर मैंने चर्चा किया है और आज की जो रिपोर्ट जाएगी बैठक की, उस रिपोर्ट में जो जिले की दृष्टि से जरूरी सुविधाओं का अभाव है उसे दूर करने का संदेश डिओनेटर के साथ यहां से भेजने के लिए निर्देशित किया है मैंने। आज चूंकि ब्रज की डेहरी कहलाता है हाथरस, आज मुझे प्रभु बलराम जी के चरणों को प्रणाम करने का
सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है। यहाँ मेले का कार्यक्रम भी चल रहा है, इसकी मैं सबको बधाई और शुभकामना देता हूं। आज विश्व हिंदू परिषद के जो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष थे पूज्य अशोक सिंघल जी, उनकी जन्म जयंती है। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के वो महानायक थे। आज अगर भव्य दिव्य राम मंदिर निर्माण हो रहा है तो उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। जयंती पर उनको मैं नमन करता हूं। आज विश्व पर्यटन दिवस भी और हमारी सरकार की लगातार कोशिश है, जो भी धार्मिक दृष्टि से हमारे प्रदेश में तीर्थ स्थल हैं उनका सर्वांगीण विकास हो, जिससे अधिक से अधिक धार्मिक पर्यटक ऐसे स्थानों में आवे। मैंने कहा हाथरस ब्रज की डिग्री है, इसलिए हमारा प्रयास होगा कि ब्रज क्षेत्र के विकास की जिस तेजी से कोशिश है उसमें हाथरस पीछे न रहने पाए। सरकार के स्तर पर भी हम प्रयास करेंगे। जिला प्रशासन को भी इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए हैं। जनपद के अंदर बड़े पैमाने पर जो अवैध रूप से कोई कब्जे हैं, चाहे वह तालाबों में हो, चाहे चारागाह की जमीनों में हो, चाहे चकमार्गों में हो, चाहे किसी सरकारी जमीन में हो, चाहे नदी और नालों का जहां स्वरूप पहले बड़ा रूप था, लेकिन आज वह लोगों ने निजी स्वार्थ में अपने साथ और आने वाली पीढ़ियों के साथ अन्याय करने का काम किया और उसे कब्जा किया है। उसको विशेष अभियान चला करके खाली करने का निर्देश भी मैंने दिया है, लेकिन इस शर्त के साथ कि अगर कहीं गरीबों का कोई अवैध कब्जा है तो उनको वैकल्पिक कोई व्यवस्था उपलब्ध कराने के बाद उसे खाली कराएंगे। लेकिन किसी भूमाफिया ने कब्जा किया है तो विधिक रूप से उनसे खाली कराने में कोई संकोच नहीं किया जाएगा, यह निर्देश दिया है। यहाँ पर निराश्रित गौवंश की समस्या है कि यहाँ 27 गौशालाएं छोटी बड़ी मिलाकर के बताया गया है, लेकिन अतिरिक्त की यहाँ पर आवश्यकता है। उसके लिए भी अलग से प्रस्ताव भेजने के लिए मैंने कहा है, लेकिन करने का निर्देश यहाँ आज मैंने दिया है। नहरों में 15 अक्टूबर तक सफाई की प्रक्रिया पूरी करके किसानों की जो रबी की फसल आने वाली है उसके लिए पानी उपलब्ध कराने के लिए भी यहाँ पर निर्देश दिया हूँ। जो जनपद के अंदर बहुत सारे पत्थरगढ़ी के मुकदमे किसान या परिवारों के अंदर विवाद होता है तो लोग करते हैं, लेकिन वो पत्थरगढ़ी की प्रक्रिया कुछ अधूरी रह गई है, तो अभियान चला करके उसको पूरा करने, जो चकबंदी से आच्छादित गांव है उसको समयबद्ध तरीके से चकबंदी की प्रक्रिया पूरी करने, जल जीवन मिशन के माध्यम से 3 प्रकार के पेंशन के जो लाभार्थी, विशेष तौर से जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं, जो हमारी वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुके बड़े बुजुर्ग हैं, जो हमारी निराश्रित माताएं बहनें, उनके पेंशन को लेकर के कोई कैद नहीं लगा हुआ है। कोई भी बात पेंडिंग ना रहे, कोई आवेदन आता है तो समय पर तरीके से उसका निस्तारण करके उनको पेंशन उपलब्ध कराने का निर्माण कर रहे हैं। और सभी राम भक्तों को, पूरे हिंदुस्तान के नहीं पूरे विश्व के राम भक्तों को अयोध्या आने का निमंत्रण। सर शास्त्रीय क्षेत्र में शास्त्रीय क्षेत्र में गांव है ममोता सर, उसमें बरसों से पानी गंदा भरा हुआ है, गांव डूबा हुआ है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है सर। मैं जिलाधिकारी को आपके सामने निर्देश दे रहा हूँ, टीम बना करके भेजें, जांच करें, अगर कोई समस्या। सर हाथरस के प्रसिद्ध मेले में आज आप गए हैं और आपने वहाँ पे दाऊ बाबा के दर्शन किए हैं। 112 साल से लगता आ रहा है, राजकीय मेला कब घोषित होगा ये? अब जल्दी राजकीय मेला शायद घोषित हो गया होगा, नहीं अभी तक। और दाऊ जी से बड़ा इस कोई है ही नहीं, दाऊ जी तो दाऊ जी है, उनके चरणों में प्रणाम करते। ठीक है। हाथरस का लोकल चैनल टीवी 30 इंडिया अब उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के प्रतिष्ठित केबल नेटवर्कों एवं OTT प्लेटफॉर्मों के साथ साथ गूगल प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है। अपनी क्षेत्रीय खबरों के लिए आज ही डाउनलोड करें टीवी 30 इंडिया का एंड्रॉइड ऐप एवं जुड़े रहें टीवी 30 इंडिया के साथ। हाथरस का लोकल चैनल टीवी 30 इंडिया अब उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के प्रतिष्ठित केबल नेटवर्कों एवं OTT प्लेटफॉर्मों के साथ साथ गूगल प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है। अपनी क्षेत्रीय खबरों के लिए आज ही डाउनलोड करें टीवी 30 इंडिया का एंड्रॉइड ऐप एवं जुड़े रहें टीवी 30 इंडिया के साथ।